नहीं दोस्तों, तो जितने भी भाई लूसेंट का 29वां टॉपिक देख लिए हैं, तो ये 30वां टॉपिक मध्यकालीन भारत से होने वाला है। पहले प्राचीन भारत चलता था, उसको 29 टॉपिक में जो है कि समाप्त किया हूँ। हर एक टॉपिक का प्रश्न उसमें लेकर आया हूँ। जितना भी उसमें टॉपिक था प्राचीन भारत का, वो हर एक टॉपिक को उसमें कवर किया गया है। और मध्यकालीन में जितना भी टॉपिक है, उस हर एक टॉपिक को जो कि हर एक वीडियो में कवर किया जाएगा। तो आज का मध्यकालीन भारत से पहला जो है कि हम लोगों का टॉपिक है भारत पर अरबों का आक्रमण। ये पहला टॉपिक है मध्यकालीन भारत का। आप लोगों को बताने के लिए आया हूँ, पढ़ाने के लिए मैं बिल्कुल नहीं आया हूँ, क्योंकि मैं खुद पढ़ता हूँ। बता देता हूँ कि इस टॉपिक से ऐसा ऐसा प्रश्न बनता है, और लूसेंट का प्रश्न जो है कि 100% एग्जाम में पूछा जाता है। उसका स्ट्रक्चर ही ऐसे तैयार किया गया है, लगता है कि उसका मतलब अगर आप उस किताब को पढ़िएगा तो लगेगा कि कितना मतलब बढ़िया से उसको सजाया गया है। हर एक प्रश्न, हर एक टॉपिक को उसमें उठाया गया है। तो आज का मध्यकालीन भारत का पहला टॉपिक है भारत पर अरबों का आक्रमण। पहला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में जो है कि आक्रमण किया और जो है कि सिंध को जीत लिया, और वहीं से जो है कि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार शुरू किया अरब वासियों ने। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दहीर का शासन था। अरब आक्रमणों के समय अरब वालों ने जब आक्रमण किया सिंध पर, तो उसमें दहीरों का उस समय शासन चलता था। भारत पर अरब वासियों का मुख्य उद्देश्य, भारत पर आक्रमण करना अरब वासियों का मुख्य उद्देश्य था धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। ये जो है कि भारत पर अरबों का आक्रमण से संबंधित प्रश्न था। अब महमूद गजनी से संबंधित प्रश्न देखते हैं। गजनी साम्राज्य की स्थापना अल्पत गिनी ने किया था। गजनी साम्राज्य की स्थापना अल्पत गिनी ने किया था। गजनी की राजधानी गजनी थी। गजनी की राजधानी गजनी थी। पंजाब के शाही वंश का शासक, अगला प्रश्न है, पंजाब के शाही वंश के शासक जयपाल के शासनकाल में प्रथम तुर्क आक्रमण हुआ था। अगला प्रश्न है, महमूद गजनी सुबुतुगीन का पुत्र था। महमूद गजनी सुबुतुगीन का पुत्र था। खुरासान का शासक महमूद गजनी था। खुरासान का शासक महमूद गजनी था। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठ गया। बोल रहा है कि महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठ गया। अगला प्रश्न है, महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। अगला प्रश्न है, महमूद गजनी का भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन लूटना था। महमूद गजनी का भारत पर आक्रमण करना उसका मुख्य उद्देश्य था धन को लूटना। महमूद गजनी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। वो जब भी किसी मंदिर या किसी भी स्थान से लूटता था धन, वहाँ का जो भी मूर्तिकार या मूर्ति था उसको जो है कि ध्वस्त कर देता था। इसलिए उसे मूर्ति भंजक आक्रमणकारी के नाम से जाना जाता है। तो महमूद गजनी एक ऐसा आक्रमणकारी था जिसे मूर्ति भंजक के नाम से जाना जाता है। महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया। महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया। महमूद गजनी ने शाही राजा जयपाल के विरुद्ध 1001 ईस्वी में आक्रमण किया। उसमें जयपाल की हार हुई। उस युद्ध में जो है कि जयपाल की हार हुई। अगला प्रश्न है, महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर जो किया था, वो सबसे चर्चित आक्रमण माना जाता है महमूद गजनी का। तो क्वेश्चन पूछता है कि महमूद गजनी द्वारा किया गया सबसे चर्चित आक्रमण कौन है? तो सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में किया गया आक्रमण है। अगला प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर के लूट में महमूद गजनी को करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी थी। अब आप सोच सकते हो उस जमाने में 20 लाख दिनार की संपत्ति उसके हाथ लगी थी। भारत आज से सोने की चिड़िया नहीं है, कई 100 साल से सोने की चिड़िया है।
ये जितने आंडू पांडू अमेरिका ब्रिटेन ये सब बना है ना, सब यहीं से लूट कर लेकर गया है। तो जो है कि आज अपने आप को ये दिखाता है कि हम ये हैं वो है, कुछ नहीं हो, भारत के आगे कुछ नहीं हो। अगला प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर को लूट कर ले जाते समय महमूद गजनी पर जाटों ने आक्रमण किया। जब ये सोमनाथ मंदिर को लूट कर लेकर जा रहा था तो जाटों ने आक्रमण किया और आक्रमण करके उससे कुछ धन जो है कि इन लोगों ने लूट लिया। अगला प्रश्न है, महमूद गजनी ने भारत पर अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध 1027 ईस्वी में किया था। महमूद गजनी का अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध था और 1027 ईस्वी में किया था। महमूद गजनी का मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई। महमूद गजनी का मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था। अलबर्नी फिरदौसी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। अलबर्नी फिरदौसी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। अगला टॉपिक है मोहम्मद गौरी से संबंधित। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौर का शासक 1173 ईस्वी में बना। ये गौर का शासक कब बना था? 1173 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। गौर जो था वो मोहम्मद गौरी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। मोहम्मद गौरी भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। बोल रहा है कि मोहम्मद गौरी भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर किया गया था। ये दूसरा आक्रमण कहाँ किया? तो पाटन गुजरात में किया और जो कि 1178 ईस्वी में किया। अगला प्रश्न है, पाटन गुजरात का शासक भीम द्वितीय था। बोल रहा है कि पाटन गुजरात का शासक भीम द्वितीय था। मोहम्मद गौरी को पूरी तरह परास्त कर दिया। मोहम्मद गौरी को पूरी तरह जो है कि ध्वस्त कर दिया। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध। इस युद्ध से 100% प्रश्न पूछा जाता है। बोल रहा है कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत गए। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ। गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, उसमें जो है कि गौरी जीत गया। तृतीय युद्ध जो है कि तृतीय युद्ध चंदावर का युद्ध बोला जाता है। तो चंदावर में जो युद्ध 1194 में लड़ा था तो गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। ये तृतीय युद्ध, इसको न बोलकर इसे चंदावर का भी युद्ध आप बोल सकते हैं। चंदावर का युद्ध 1194 में गौरी और जयचंद के बीच हुआ, जिसमें गौरी विजयी रहा, यानी गौरी का जीत हुआ। अगला प्रश्न है, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति यशवंत था। बोल रहा है कि तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के सेनापति यशवंत था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापति को सौंपते हुए गजनी लौट गया। ये जितना जो है कि प्रदेश को जो है कि कब्जा किया था, लड़ के झगड़ के जैसे भी आक्रमण करके, तो मोहम्मद गौरी क्या किया कि अपना जो है कि एक उसका गुलाम सेनापति था, उस गुलाम सेनापति को उस प्रदेश को दे दिया कि लो अब इस प्रदेश को तुम ही चलाओ, और जो है कि वो गजनी लौट गया। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को कर दी गई। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को कर दी गई। ये जो है कि मोहम्मद गौरी से संबंधित प्रश्न था जो मैं आप लोगों को बताया। ये आज का मध्यकालीन भारत से संबंधित प्रश्न स्टार्ट किया हूँ, और ये जितना भी इसमें टॉपिक है, हर एक टॉपिक डेली बाय डेली मैं कवर करूंगा। ऐसे प्रश्न के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने में ज्यादा समय नहीं लगता है, 0.07 सेकंड लगता है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।